वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। चलिए आज का नया दिन और नया ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊंगी बीफ बिरयानी, और जो कि हमारे घर में जो दो मर्द हैं उनकी फरमाइश पे उनको बहुत ज़्यादा पसंद है बीफ की बिरयानी, और वो भी बोनलेस। हमारे घर में सिर्फ आए मेरे निकाल के मुझे, तो इन तीनों को ज़्यादातर बोनलेस ही पसंद है। तो आज उनके लिए बनेगा। तो हमारा गोश्त हुआ ख़त्म, तो हम यहाँ पर आए हैं बकरा लेने के लिए, और ये हमें यहीं का पसंद है, हम यहीं से लेते हैं। और ये बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा इनका गोश्त होता है। 47 तकरीबन पाउंड ये वेट था इसका, बकरे का। और ये ऐसी शॉप है, यहाँ पर सॉसेजेस वगैरह भी बन रहे होते हैं, तो वो बड़ा मज़ा आता है इनको देखने में। तो चलें भाई, अब जल्दी से शुरू करते हैं अपनी बिरयानी की रेसिपी। अब ये देखें, बीफ मैंने बोनलेस ले लिया। ये बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4 पाउंड है, लेकिन मैं आपको जो रेसिपी दूंगी वो दूंगी 2.5 पाउंड की, और इसमें 5 कप राइस जो मेरे वाले हैं उसमें डलेंगे। 4 पाउंड तकरीबन ये गोश्त है, और साथ में इसमें कम चावल है, इसलिए मैं आपको रेसिपी बोल दूँगी। तो इसमें मसाले ये हैं, लाल मिर्च है, कश्मीरी मिर्च है, हरा सूखा धनिया है, दालचीनी, लौंग, बादियान का फूल, और ये सब चीज़ें, अदरक लहसुन फ्रेशली मैंने कूट के रखा हुआ है, और जायफल जावित्री, टमाटर, दही, हरी मिर्चें, और ड्राइड प्लम्स, और लेमन, और ये जो बे लीव्स भी हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो हम दम पे जो रखते हैं, लगाते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, तो लेमन है, और ये जर्दे का रंग, धनिया, पुदीना, एक टमाटर, ये जाएगा। यहाँ पर मैंने लाल प्याज लिए हैं 2 से 3, और उसको अच्छा सा ब्राउन कर लिया है, गोल्डन कलर हो गया, तो इसमें बीफ डाल दिया है। अब बीफ डाल के इसमें जिंजर और गार्लिक, जो कि मैं क्या बता रही थी आपको कि फ्रेश मैंने कूट के इसको अपने हाथों से वो डाला है, क्योंकि तभी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खानों का, जब आप इसके अंदर फ्रेश चीज़ें जब डालो। वाकई आप कभी ट्राई करके देखिएगा, जो बाज़ार के अदरक लहसुन होते हैं और घर का जब डालें, उनका टेस्ट ही अलग होता है। ये वो है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च, लौंग, और हरी इलायची, और इसके अंदर बड़ी इलायची, और एक बे लीफ, तेज़पात का ये जो पत्ता, और उसके बाद दालचीनी, और जो वो होती है बादियान का फूल, ये सब डालिए ताकि इसमें अच्छी तरह इस गोश्त में खुशबू आ जाए। अदरक लहसुन मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि बीफ है, आपको अच्छा होता है कि अदरक लहसुन से इसको काफ़ी डालना चाहिए, जो कि मैं हमेशा मेरी अम्मी से सुनती थी। और ये जायफल जावित्री ये भी मैंने कूट के रखी थी, तो इनको भी डाल दिया है। उसके बाद टमाटर है, अब जब अच्छा सा वो हो गया फ्राई, उसके बाद टमाटर और ये डाल दिए चॉप किए हुए, छोटे छोटे मैंने काटे हैं, तो ताकि अच्छी तरह से जल्दी से निकल जाएं। और फिर उसके बाद इसके अंदर डलेगी दही। अब दही और टमाटर अक्सर ये मतलब काफ़ी सारा इसका पानी हो जाता है, तो हम थोड़ा सा और पानी ऐड करके तो इसको गलने के लिए रख देंगे, क्योंकि अब हमें गोश्त गला हुआ चाहिए। देखिए काफ़ी पानी है इसके अंदर, और थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था कि जस्ट इन केस के जल ना जाए। तो जब ये गल गया बड़ा अच्छा खासा, इसने टाइम लिया है 10-12 मिनट, और उसके बाद इसके अंदर मैंने ये बाकी की हरी मिर्चें और ड्राइड प्लम्स, लेमन जूस, इसको देखिए पानी तो ड्राई हो ही गया था, और ये भुना तो ऑयल ऊपर आ गया। ये हो गया हमारा बीफ का जो ग्रेवी तैयार, कोरमा तैयार। अब इसके ऊपर डाल दें धनिया बहुत सारा, और इसके बाद चावल बना लिए हमने राइस कुकर में, उसमें थोड़ा ज़ीरा डाल के, और साथ में दालचीनी डाल के, और एक बे लीफ भी। वो मैं थोड़ा पानी कम रखती हूँ उसमें राइस कुकर में, ताकि चावल थोड़े खड़े रहें, बहुत ज़्यादा गल ना जाए। अब ये जो मेरी कढ़ाई है स्पेशल, ये बिरयानी की कढ़ाई है, इसमें मैं हमेशा दम देती हूँ, तो मुझे क्योंकि यही हम फिर इसी तरह टेबल पर रख लेते हैं तो ज़्यादा मज़े की लगती है। मैं डिश आउट में उसको नहीं करती हूँ, क्योंकि ये इसी तरह पूरी जाती है टेबल पर। बस नीचे राइस डाल दिए, ऊपर कौरमा डाल दिया है, टमाटर जो स्लाइस करके रखे हुए थे वो डाल दिए, उसके बाकी के जो राइस हैं ऊपर ये आ जाएंगे। अब एंड में जो लेमन है और चीज़ें, अब ये बाकी की ग्रेवी जो थी, कौरमा है, ये डल जाएगा। तो ये देखें, अब इसमें थे चावल थोड़े कम और बिरयानी गोश्त ज़्यादा, तो बहुत ही मज़े के लगे। इन लोगों को इस तरह का पसंद है। वैसे नॉर्मली मेरा ख्याल ऐसा होता नहीं है, ज़रा चावल ज़्यादा होते हैं, गोश्त थोड़ा कम होता है। तो इसमें बाकी ये हरी मिर्चें कुटी हुई डाल दी हैं, ये पुदीना डाल दिया है, और हरा धनिया तो मैं एंड में जब दम आ जाएगा, क्योंकि वो काला भी हो जाता है, तो मैं इसको बाद में रख डालूँगी। इसके ऊपर जर्दे का रंग डाल दिया है, और ये हमारी बिरयानी रेडी हो गई है दम के लिए। इसको मैं 10 से 12 मिनट के लिए रखूँगी प्री हीटेड ओवन में, 375 से 380 जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट, उसमें रख के। और ये बस ये देखें रेडी, राइस तो वैसे ही रेडी थे, तो ये मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई है।
तो बस अब ये थोड़ी सी मैं मिक्स कर दूँगी ताकि सारा अच्छा सा ये मसाला लग जाए। मुझे जैसे बिरयानी थोड़ी सी मिक्स अच्छी लगती है, तो ये मैं हमेशा थोड़ा सा उसको मिक्स कर देती हूँ एक्सक्यूज़ मी। और उसके बाद फिर ये अब हम चलेंगे टेबल पे, और वहाँ मैंने पहले से टेबल अपनी सेट कर ली है। उसके साथ मैंने प्याज सिरके वाले बनाए हैं और साथ में रायता है। इसके ऊपर देखें धनिया जो मैंने रखा हुआ था काट के वो डाला है, तो एक खूबसूरत सा कलर आ जाता है बिरयानी का, तो बहुत प्यारी लगती है। तो बस ये देखिए रेडी हो गई अब पूरी तरह रेडी हो गई है। मैं भूल गई थी इसके ऊपर ये डालना, याद आया बाद में कि हाँ ये तो रह गया था। देखिए ये हमारा खाना तैयार हो गया, मज़ेदार सा। ये कढ़ाई इसलिए मुझे अच्छी लगती है कि साफ़ सुथरी सी, मैं इसको रख लेती हूँ और ये बहुत अच्छी लगती है। जितने यहीं से डाल के खाते रहते हैं और उसके बाद बाकी जो बचते हैं उसको डाल के रख देते हैं। अब ये बेटे को देखें, आजकल हरी मिर्चा खाने का शौक़ आया, वो खा के देख रहा है कि कितनी स्पाइसी लगी। स्पाइसी थी नहीं बिल्कुल ही, वो सादी सी बिल्कुल फीकी सी थी। तो वो टेस्ट करके देख रहा है कि मैं कितनी हैंडल कर सकता हूँ। वैसे मेरे खानों में इतनी मिर्चें लाल होती नहीं है। बीफ बिरयानी में अगर मोटी कुटी मिर्चें ना हो लाल तो मज़ा, मतलब उस तरह मज़ा नहीं आता, लेकिन हम नहीं डालते। और ये देखें लेमन जब थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और इसको ज़रा सिरके वाला प्याज और ये बीफ की बिरयानी के साथ, उफ़ क्या मज़े का एक खाना है कि बस मज़ा ही आ जाता है। चले भाई आज का दिन हुआ ख़त्म, दोबारा इंशाल्लाह मिलते हैं। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।